प्यारे मेरे बायोलॉजी के स्टूडेंट, आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी और लगभग आपने सभी क्वेश्चन के आंसर को एक बार रिवाइज कर लिया होगा। लेकिन बच्चे, अब आपके पास आज की नाइट है, मतलब आज की रात है, कल की सुबह है, उसके बाद आपका पेपर है ना। तो बायोलॉजी के पेपर के लिए कुछ स्ट्रेटेजी होगी। आपको मैं जो टॉपिक पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं, थोड़े से आप उसको अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है अदर सब्जेक्ट की कंपैरिजन में। तो कुछ मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं या टिप्स देना चाहता हूं, ये जो आप समझे वो आपको मैं आपकी हेल्प के लिए बताना चाह रहा हूं। आपको ये फॉलो करना है बेटा, क्योंकि बायोलॉजी के लिए कुछ की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके स्कोर के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो बच्चे, थोड़े से समय आपका मैं लेना चाहूँगा, ये वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें कल के एग्जाम के लिए करना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मेरे बच्चे कि आपको पहले तो याद रखना है क्या बेटा, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो या आपकी जो भी बुक हो उसमें डायग्राम दिए होंगे, तो डायग्राम को प्रॉपर अच्छे से देख लीजिएगा। डायग्राम और कुछ टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे वो टॉपिक की टर्मिनोलॉजी आपको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ये पहला केस है। पहला, आपको एनसीईआरटी के डायग्राम को अच्छे से देख लेना है। दूसरा पॉइंट आपको फॉलो करना है मेरे बच्चे कि आपको डायग्राम की लेबलिंग पर फोकस करना। डायग्राम तो बना देते हो लेकिन उसकी लेबलिंग नहीं कर पाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए डायग्राम और उसकी लेबलिंग करना, तभी नंबर पूरे मिलते हैं। इसलिए लेबलिंग अच्छे से करना और नीट क्लीन डायग्राम बनाओगे, है ना। तो लेबलिंग सही और क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, आप जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उन टॉपिक में डायग्राम अगर हैं तो अपने तरफ से एक्सप्लेनेशन के समय वो डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तब भी आप बना सकते हो आपके तरीके से, क्योंकि हो सकता है आपको उस फ्लो में आंसर बेटर तरीके से आप लिख पाओ। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 मेरे बच्चे कि इंपोर्टेंस टॉपिक को ही रिवाइज करें लास्ट समय बोले तो आज का नाइट, आज का जितना भी आपके पास समय बचा, उसके बाद जो मॉर्निंग का समय बचेगा उसमें आप केवल उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक को अब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जो कि आपके लिए लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी जो नहीं हुआ है उस पर आप ज्यादा प्रेशर डालने की अपने माइंड पर जरूरत नहीं है। वो हो गया। अब आपको यहां से अपने आप को किस तरीके से एडॉप्ट करना है इस तरीके के माहौल में, है ना। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने जो बताए हैं वो आपको रिवाइज कर लेना। उसके बाद मेरे बच्चे, अगले जो 4th पॉइंट पर हम बात करते हैं, ये बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइटिंग स्किल इंप्रूव करना है बच्चे। बहुत गंदी राइटिंग में नहीं लिखना है, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत आंसर को लॉन्ग लिखना पड़ता है, बहुत डिटेल में लिखना पड़ता है, बहुत चीजें लिखना पड़ता है। तो बच्चा उसमें क्या होता है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन का आंसर तो लिख देता है लेकिन राइटिंग बहुत पुअर होती है। तो प्लीज वो राइटिंग पर थोड़ा सा ध्यान रखें। नीट और क्लीन लिखना है, लेकिन आंसर को जब भी लिखो तो पॉइंट में लिखें। क्या करना बच्चे, आंसर को पॉइंट में लिखे, उसके कीवर्ड को हाईलाइट कर दे। बस आप आंसर पॉइंट बाय पॉइंट लिखो, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जिसको कीवर्ड बोलेंगे, उनको आपको हाईलाइट कर देना है। हाँ, लॉन्ग आंसर जब भी आप लिखो तो फ्लो में आप लिखते तो जा रहे हो, लेकिन आपको उसको ऐसा नहीं लिखना, कभी भी फ्लो में नहीं लिखना, उसको कुछ पॉइंट में लिखना। जैसे आप उसको पहला इंट्रो लिखोगे, उसके मेन कंटेंट को लिखोगे, उसका कंक्लूजन लिखोगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आपको करना ही पड़ेगा। ओके बच्चे। उसके बाद बायोलॉजी के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस याद रख ले, जो कि जिस फ्लो में आपने डायग्राम के फ्लो में उसको याद रखा है किया है, तो उसको उस तरीके से ही एक्सप्लेन करें। ओके। अगला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में अक्सर बच्चों को टाइम कम पड़ जाता है, टाइम शॉर्ट रह ही जाता है। तो प्लीज पहले आप टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से कर ले। उसके लिए क्या करें, पहले इजी और जो आपको परफेक्ट श्योर आपका आंसर आपको पता है वो आंसर पहले लिखें। दूसरा कि टाइम का सही डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। भाई, छोटे क्वेश्चन के लिए कम समय दे। जैसे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन है तो 2 से 3 मिनट ही उस क्वेश्चन के आंसर में दे। 1 नंबर का हो तो 1 मिनट से ज्यादा ना ले। और अगर 4 से 5 नंबर, 5 नंबर का तो आएगा नहीं, 4 नंबर का क्वेश्चन हो, ज्यादा से ज्यादा उसमें 7 से 8 मिनट ही ले। ओके। तो ये तो आपका टाइम मैनेजमेंट है। उसके बाद मेरे बच्चे, लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेस में ना रहें। अच्छी नींद ले, बहुत जरूरी, क्योंकि आज की रात आप कोशिश ये कर रहे होंगे कि हम पूरी रात पढ़ेंगे। भाई, पूरी नाइट पढ़ने में बहुत बड़ी गलती हो जाती है, स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है और माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए प्लीज ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अच्छे से नींद ले, हेल्दी डाइट फॉलो करें। और हाँ, एग्जाम से पहले पैनिक ना हो। जितना आपने कर लिया है वो ठीक है, उसके बाद आप इतना पैनिक होने की कोशिश ना करें, स्ट्रेस में ना, शांति से जितना कर लिया उस पर ही फोकस रखें और थोड़ा सा अपने आप को शांत रखें। याद रखें कि भाई अब आपका लास्ट वो समय है जहां पर आपको अपने आप को हैंडल करना है ना। क्वेश्चन आंसर के ना याद आ रहा हो या कुछ ऐसी गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो पैनिक होने की कोशिश ना करें, वो पैनिक ना हो प्लीज। हाँ, मैं आपको एक और बात बता देता हूं, अक्सर बच्चे हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो जितनी चीजें कर ले ठीक है, नहीं हो रही कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से करें। और लास्ट एक बात मेरी, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो प्लीज उसको आप अटेम्प्ट जरूर करें, छोड़ के ना आए। अगर छोड़ के आओगे तो देखो उसमें वैसे ही तो आपको 0 नंबर मिलना है, लेकिन आप कुछ भी ऐसा उससे रिलेटेड लिख के आओगे तो डेफिनेटली अगर वो
2 नंबर का होगा तो 1 या हाफ मिलेगा, 4 नंबर का होता है तो 2 या 1.5 मिलेगा। अगर खाली छोड़ाओगे तो आपको 0 ही मार्क्स मिलेगा ना बच्चे। तो क्वेश्चन टोटली अटेम्प्ट करें, प्लीज छोड़े नहीं, प्रॉपर अच्छे से लिखे, सिस्टमेटिक तरीके से लिखे। और हाँ, लास्ट बात बोलना चाहूंगा कि आप अपने आप को अच्छे से हैंडल कर ले, पैनिक होने की कोशिश ना करें। आप बेस्ट करोगे, मुझे पता है, मुझे उम्मीद है आपसे कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम करने जा रहे हो। ओके, कल के लिए मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर।